प्रिय छात्र, आज हम स्टैंडर्ड 3 में हिंदी विषय सीखेंगे। बच्चों, पार्ट 1 में हमने कविता पढ़ी और अच्छे से उसे समझ लिया, जिसका शीर्षक था मेहनत का धन। तो वो तो आपको अच्छे से याद रह गया होगा। तो आइए आज हम उसका अभ्यास देख लेंगे। बच्चों, आइए देखते हैं कविता एक मेहनत का धन का अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जैसे कि तन, तो तन का अर्थ क्या होता है? शरीर। अधिक, अधिक का अर्थ होता है ज्यादा। मुश्किल तो कठिन, सरल तो आसान। इसी तरह से विश्राम, तो इसका अर्थ होता है आराम। संकट, परेशानी। भाग्य, किस्मत। दास तो सेवक। आइए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्न है, जिसमें प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें मौखिक, मौखिक मतलब मैं पूछूं तो आपको सीधा जवाब देना है, लिखने नहीं है, पर डायरेक्ट आपको उसका उत्तर देना है। जैसे कि विश्राम कब करना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा कि विश्राम हमें जब मेहनत करते करते थक जाए तब करना चाहिए। आगे है मेहनत करने से क्या क्या होगा, तो उसके उत्तर में हम लिखेंगे मेहनत करने से तन में फुर्ती आएगी, मुश्किल काम सरल हो जाएंगे, सारे संकट भी मिट जाएंगे और हमारे भाग्य जग जाएंगे। बच्चों, आगे है लिखित। लिखित मतलब आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने भी होंगे। तन में फुर्ती कब आएगी, तो इसका उत्तर आएगा कि तन में फुर्ती मेहनत करने से आएगी। सब धन किसके दास है? जिसके पास मेहनत का धन है, सब धन उसके दास है। बच्चों, क्वेश्चन 2 है कि कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। उसमें आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, जिसको आपको पूर्ण करना है। जैसे कि सारे संकट मिट जाएंगे, भाग्य तुम्हारे जग जाएंगे। मेहनत का धन जिसके पास, सब धन होते उसके दास। बच्चों, क्वेश्चन 3 है कविता सस्वर गाओ और याद करो। तो ये तो कविता को हमने पार्ट 1 में गा लिया है। आइए देखते हैं भाषा ज्ञान में क्या है। भाषा ज्ञान में प्रश्न 1, जो शब्द समान तुक वाले नहीं है उन पर गोला लगाओ। मतलब जो समान तुक वाले, एक जैसे शब्द नहीं लगते हैं, कोई एक शब्द अलग पड़ रहा है, तो उसके ऊपर हमको गोला लगाना है। जैसे कि आराम, काम, नाम और माता। तो इन शब्दों में आराम, काम, नाम ये समान शब्द लग रहे हैं, पर माता थोड़ा अलग शब्द लग रहा है, तो उसके ऊपर गोला लगाना है। इसी तरह से आए, सोता, जाए, खाए। देखो ये सब के पीछे ए है ना, तो सोता के पीछे ए नहीं है ना, तो ये अलग पड़ रहा है शब्द, तो इसके ऊपर हमको गोला लगाना है। इसी तरह से दास, पास, आस और विश्राम, इन शब्दों में विश्राम शब्द अलग लग रहा है, तो इसमें हमको गोला लगाना है। इसी तरह से तन, मन, गिन और धन, इन शब्दों में गिन शब्द थोड़ा अलग लग रहा है, तो इसके ऊपर हम इस तरह की निशानी कर देंगे। बच्चों, प्रश्न 2, नीचे लिखे शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्द से मिलाओ। यहाँ पे हमको जो उल्टा अर्थ वाला शब्द है उनके साथ हमको मिला देना है। मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द मतलब विरोधार्थी शब्द, जैसे धरती तो आसमान, अंधकार तो प्रकाश। इसी तरह से अधिक, अधिक तो कम, मुश्किल, मुश्किल तो आसान। इसी तरह से जागना, जागना तो सोना, मेहनत, मेहनत आलस। तो इसी तरह से हमने सारे शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्द के साथ जोड़ दिए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन 3। प्रश्न 3 में है
चित्रों के नाम लिखो। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको पहचान के हमें उसके नेम लिखने हैं। जिसे यह है सूरज, तो यहाँ पे लिखेंगे सूरज, और सु प्लस र प्लस ज। इसी तरह से यहाँ पे पेड़ का चित्र है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़, और यहाँ लिखेंगे पे, इधर लिखेंगे ड। यहाँ पे कौन सा चित्र है? यहाँ पे फूल का चित्र है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फूल, और यहाँ पे भी लिखेंगे फूल। और यह तितली का चित्र है, तो यहाँ पे लिखेंगे तितली, तितली। तो बच्चों, आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए ना? बच्चों, आपको अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज मैं आपको होमवर्क देती हूँ। इस वीडियो के साथ मैं 2 पेज आपको भेजूंगी। आपको उस पेज में से देख के अच्छे से अपनी हिंदी की बुक में लिख लेना है। हाँ, गुड हैंडराइटिंग में अच्छे से ध्यान दे के लिखना है।